अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने पेश करेंगे सूरह बकरा। क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सूरह फातिहा क्यों नाजिल हुई और इसके पीछे मकसद क्या है और सूरह फातिहा का मेन मीनिंग क्या है। और आज हम बात करेंगे कुरान की सूरह बकरा के बारे में कि सूरह बकरा का मतलब क्या है और सूरह बकरा कब और किस पर नाजिल हुई और इसके पीछे का मकसद क्या है। तो चलिए इसकी जानकारी हम आपको देते हैं कि सूरह बकरा का मीनिंग क्या है। इस सूरह का नाम सूरह बकरा इसलिए है क्योंकि बकरा का मतलब अरबी भाषा में गाय होता है। तो इस सूरह में एक जगह गाय का जिक्र है, इसलिए इसको बकरा कहा गया। ऐसा नहीं है कि और चीज़ों का जिक्र नहीं है, क्या या सिर्फ गाय का ही जिक्र है। दरअसल में हर सूरह का अपना एक इतिहास है और हर सूरह को कोई ऐसी घटना से जोड़कर नाम दिया गया ताकि वो याद रहे कि इस सूरह में किस घटना का उल्लेख है या ये सूरह किसके बारे में है, ताकि याद रखने में आसानी रहे। इसलिए हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरह का नाम एक पॉइंट पर चिन्हित किया, यानी उसको एक नाम दिया, वो भी इस घटना के आधार पर। और हर सूरह का नाम एक निशानदेही है और वो निशानदेही करता भी है। सूरह बकरा का नाजिल होने का समय हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद का है। जब आप मक्का से मदीना गए तो हिजरत के कुछ समय बाद ही ये आयत नाजिल हुई और थोड़ा हिस्सा हिजरत के काफ़ी समय बाद नाजिल हुआ। फिर इसे मुकम्मल सूरह का रूप दिया गया। कुरान की किसी भी सूरह को समझने के लिए सिर्फ सूरह को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता है तो हो सकता है उस पढ़ने वाले को वो मुकम्मल जानकारी ना हासिल हो जो वो चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ने से पहले जिस सूरह को कोई पढ़ना चाहता है तो उसको ये जानना ज़रूरी होगा कि ये सूरह क्यों और किस लिए नाजिल हुई, यानी इस सूरह का इतिहास क्या था या क्या वजह थी जो ये सूरह नाजिल हुई। बिना ये जाने सूरह को समझना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये सूरह क्यों नाजिल हुई। हिजरत से पहले यानी जब नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो जब तक मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जाता रहा तब तक सिर्फ संबंध अरब के मूर्ति पूजक यानी उन लोगों से था जो मूर्ति पूजा करते थे, जो कि उनके लिए एक नई और अनजान राह थी, क्योंकि उन्हें इसके अलावा मालूम ही नहीं था कि हमारा रब कौन है। उनके अलग अलग अपने देवता थे। जब हिजरत के बाद यहूदी सामने आए तो उनके लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि यहूदी एक अल्लाह, नबी, जन्नत, दोजक, वही, आसमान और फरिश्ते और कयामत, इन सब बातों को मानते थे। और जिस बात को मानने का हुक्म हमारे नबी दे रहे थे वे यही बातें थीं और यही इस्लाम था जिसको यहूदी भी मानते थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के सैकड़ों सालों के इस अंतराल ने यहूदी धर्म के ही लोगों ने अपने फायदे और चंद सोने चांदी के सिक्कों के चक्कर में हकीकी बात को भुला दिया और अपनी किताब तौरात में बहुत से बदलाव कर दिए। लेकिन जब हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, क्योंकि यहूदी वहीं रहते थे और ज़्यादातर उनका रियासी भी वहीं था, तो अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि इन यहूदियों को हकीकी धर्म की तरफ बुलाओ जिसको ये भुला चुके हैं। अक्सर यहूदियों ने ये बात नहीं मानी और क्योंकि वो लोग नहीं मानते थे कि ये नबी हैं, नबी ना होने के पीछे एक वजह थी कि हम इनको नबी नहीं मानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इसहाक अलैहिस्सलाम की कौम में ईसा अलैहिस्सलाम तक ही सारे नबी एक ही कौम में आते रहे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत हाजरा के बेटे थे, उन्हीं की आल में से हमारे नबी पैदा हुए। तो इनकी अपनी एक जिद थी कि हम उनके उस आल में से नबी क्यों पैदा हुए, हम इनको नबी नहीं मानने वाले। बस यही वजह थी कि हमारे नबी को लोग नबी नहीं मानते थे। बरहकीकत वो ये जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असली नबी हैं, और क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछे जिनका उनको मुकम्मल जवाब टाइम टू टाइम मिलता रहा। अल्लाह ने सूरह बकरा की शुरू में 141वीं आयत तक यहूदियों और किताब वालों को समझाने के बारे में ही है। किताब वाले यानी वो जिन पर कुरान से पहले अल्लाह ने किताबें दी, यानी सूरह बकरा में आप साबीन और साबी के बारे में मिलेंगे, यानी जिनके पास कभी वेद था। और यहूदी मदीना पहुंचकर इस्लाम की दावत एक नई दिशा ले चुका था। मक्का में तो मामला सिर्फ धर्म के नियम, प्रचार और उसको मानने वाले सुधार तक था, लेकिन जब मदीना में एक छोटे से इस्लामिक राज्य की नींव पड़ी तो अल्लाह ने नागरिकता, समाज, अर्थ और राजनीतिक से संबंधित हुक्म देना शुरू किया और बताया कि इस्लाम पर आधारित एक नई लाइफ स्टाइल की शुरुआत कैसे की जाए, उसके क्या कानून होने चाहिए। सूरह बकरा की आयत 153 से 286 तक यही बातें इसी पर आधारित हैं।
हिजरत से पहले इस्लाम की दावत खुद कुफ्र करने वालों के घर से दी जा रही थी, और जो लोग इस्लाम कबूल करते वो अपनी जगह रहकर इस्लाम का प्रचार करते। यानी जो जहां पर मुसलमान हुआ सिर्फ उसी जगह अपने ही कबीले में, अपने ही घर में सिर्फ वहां तक सीमित था। आगे बढ़ के इस्लाम की दावत देना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और वहां के लोग जो मुस्लिम नहीं थे, उन मुसलमानों को जो अपने कबीले में और अपने इलाके में दावत दीन की तरफ लोगों को बुला रहे थे, तो वो गैर मुस्लिम लोग जो मुस्लिम नहीं थे उन्हें गालियां भी देते, उन्हें मारते पीटते, और वो सब ये सहते रहे। उन्हें इस्लाम की दावत देने पर मारा गया, पीटा गया, गालियां दी गई, जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया गया, मगर वो सहते रहे। लेकिन हिजरत के बाद वो बिखरे हुए मुसलमान एक जत्था बन गए थे और अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। तो अब हालात ये थे कि एक तरफ वो मुसलमानों की छोटी सी बस्ती और दूसरी तरफ पूरा अरब देश उनको खत्म करने पर उतारू था। अब इन मुट्ठी भर गिरोह की सफलता ही नहीं बल्कि उनका अस्तित्व और उनका बाकी रहना भी इस बात पर निर्भर करता था कि एक तो वह पूरे जोश और जज्बे के साथ इस्लाम का प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम से जोड़ लें, दूसरे वो विरोधियों का झूठ होना इस तरह सिद्ध कर दें कि कोई समझदार इंसान को इस्लाम में कोई शक ना रहे। तीसरी बात यह थी कि वे जिन खतरों में चारों ओर से घिर गए थे उनमें वे हिम्मत ना हारें और डटकर हर परिस्थिति का मुकाबला करें। चौथी बात यह थी कि वे पूरी हिम्मत के साथ उन धर्म विरोधी लोगों का मुकाबला करें और उन परिस्थितियों का मुकाबला करें जिनसे वो घिरे हुए थे, और हर मुकाबले के लिए वो तैयार हो जाएं। पांचवें, उनमें इतना हौसला पैदा किया जाए कि अगर अरब के लोग इस्लाम के इस कानून को जो इस्लाम लागू करना चाहता था समझाने बुझाने से भी न माने तो उन्हें इस कानून को मिटाने में झिझक भी न हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरा में इन 5 बातों के बारे में शुरू में ही हुक्म दिया जो हम अभी पीछे बताए हैं। इस्लाम की इस परिस्थिति में एक नया फितना पैदा होना शुरू हो गया था, और ये नया फितना था मुनाफिक। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक की अलामतें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक मोटी तौर पे अगर देखें तो मुनाफिक उसको कहते हैं कि दिखने में तो वो मुसलमान होता है, लेकिन अंदर उसके वो मुसलमान वाली बात नहीं होती, इस्लाम वाली बात नहीं होती। वो अपने सिर्फ जबान से इकरार करता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ, लेकिन दिल से इकरार नहीं करता। ऐसे लोग जो अपने दिल से इस्लाम को नहीं मानते, सिर्फ दिखावे के मुसलमान हैं, ऐसे लोगों को ही मुनाफिक कहा गया है। और कुरान में सूरह बकरा में इन्हीं मुनाफिकों के बारे में अक्सर जिक्र भी मिलता है। कपट और छल इनकी फितरत होती थी, लेकिन वहां केवल इस तरह के मुनाफिक पाए जाते थे जो इस्लाम को हक और सच तो कहते थे और ईमान भी इस्लाम पर उनका था, लेकिन इसके लिए किसी तरह की कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ कुर्बानी से मतलब जानवर की कुर्बानी देना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम के लिए क्या करते हैं ये भी मायने रखता है। मेन मकसद क्या है कि कुर्बानी देने का, यानी अपना समय निकालें और इस्लाम के लिए लोगों को समझाएं और इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी या जो भी चीज़ें हैं उनको कुर्बान करना ही कुर्बानी कहलाता है। क्योंकि अक्सर लोगों का मानना ये है कि हम तो देखो दुनिया में इस तरह घुस चुके हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो ये फिर इस्लाम की कुर्बानी नहीं माना जाता। हमें समय निकालना चाहिए, इस्लाम को सीखना चाहिए, हमारे वो भाई जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते उन्हें वो बताना चाहिए। इसको यहाँ पर कुर्बानी कहा गया। यहाँ पर जानवर की कुर्बानी देने से मुराद नहीं है। कुर्बानी का मकसद यहाँ पर दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करना है, यानी दीन के लिए संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, दीन को सीखना, लोगों को सिखाना। यहाँ से ये भी मुराद साबित होता है। मदीना में कुछ और तरह के मुनाफिक भी पैदा होने लगे जो इस्लाम के लिए दिन पर दिन खतरा बनते जा रहे थे। इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी सूरा में न केवल उनके बारे में नियम बताए बल्कि उनकी पोल खोलकर उनका राज भी खोल दिया और बता दिया कि यही लोग मुनाफिक हैं और इनसे बचना चाहिए। और मुनाफिक के बारे में कहा जाता है कि हदीस से है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक वो मुनाफिक जो अपने दिल से इकरार नहीं करता लेकिन ज़बान से इकरार करता है, अल्लाह ताला जहन्नम की सबसे ज़्यादा गहराई तक उसको ले जाएंगे और वहाँ पर वो जहन्नम में ता क़यामत तक जलता रहेगा। यानी ता क़यामत से मतलब यहाँ पर अपनी पूरी तमाम ज़िंदगी जो कभी ख़त्म ना होने वाली है। तो इसलिए बेहतर है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस्लाम को सीखे और जो दिख रहा है सामने से कि वो मुसलमान है उस वैसा ही बनने की कोशिश भी करें। तो आई होप कि आपको सूरह बकरा के नाजिल होने का मकसद पता चला होगा कि सूरह बकरा क्यों नाजिल हुई और यहाँ पर किन राजनीतिक या फिर अपनी उनकी ज़िंदगी का अपना कोई मसला रहा हो, समाज का हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर राजनीतिक पहलू हो,
इन सब से रिलेटेड ही सूरह बकरा के बारे में है और ये चीज़ हम अभी बता भी चुके हैं। तो बेहतर है कि इन जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनको शेयर भी करें ताकि लोग जान सकें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई और ख़ुद मुसलमान भी नहीं जानते और कुछ लोग तो सवाल ही कर बैठते हैं कि जो सूरह बकरा नाजिल हुई तो इसका मकसद क्या था। तो हमें मकसद पता चल जाए बेहतर है, क्योंकि इल्म सीखना आदमी कभी भी किसी भी उम्र में इल्म को सीख सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएं और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से और दुआ भी करता हूँ कि हम लोग जो हम सीखें उस पर इंशाल्लाह हम अमल भी करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हमारी इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।